हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द रशियन ड्रीम चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिंग्स वी शुड डू एंड प्रिपेयर बिफोर कमिंग टू रशिया। मैंने एक पूरी चेकलिस्ट बनाई है, एक पूरी स्लाइड्स बनाई हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। सो लेट मी शेयर द स्लाइड्स विद यू गाइस ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कुछ। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। अच्छा, सबसे पहले आ गया हमारे पास ओपन डोर्स के जो विनर्स हैं, रनर अप्स हैं, जिनको एडमिशन आ गया है और उनकी ईमेल भी आ गई है उनको। अब बस वो अपनी ट्रैकिंग आईडी का वेट करें तो इंशाल्लाह वो आप सबको मिल जाएगी। आप सबने घबराना नहीं है, वो सबको आ जाएगी। सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो काम कर रही हैं ट्रैकिंग आईडीज पे, आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करवा रही हैं। तो देखिए, जब कोई काम होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है तो वो स्लो ही होता है। जैसे पाकिस्तान में भी जो है वो आपके कोई गवर्नमेंट के काम हो, आपने पासपोर्ट बनवाना हो या जो आपने कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो, तो वो इट टेक्स टाइम, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और आप लोग बार बार यूनिवर्सिटीज़ को तंग करें, मेल करें बार बार, तो यूनिवर्सिटी वाले भी चिढ़ जाएंगे। वो कहेंगे यार हम किस किस्म के लोगों को बुला रहे हैं पाकिस्तानियों को, और क्या मतलब ये किस किस्म के लोग हैं। तो वो भी आपको आने वाले सालों में एडमिशन नहीं देंगे, प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये कुछ कड़वी की सीधी बातें मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। और आप लोग तसल्ली रखें, इट टेक्स टाइम। ये बड़ा ये एक आपको पेशेंस के साथ इस प्रोसेस से गुजरना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबके वीज़ा नंबर आ जाएंगे, आप सबके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हो गए हैं और आप लोगों को वीज़ा नंबर मिल जाएंगे। तो आप बेफिक्र हैं। तब तक आप लोग प्रिपरेशन करें, आप लोगों ने जाना है उस पर फोकस करें। डिस्पाइट ऑफ कि आप ये सोचें कि हमें वीज़ा नंबर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। बहुत सारे लोग रूमर्स फैलाते हैं, आपको डराते हैं कि वो तो रिजेक्ट कर देंगे, ये कर देंगे। आपका प्रोसेस जो है, अगर यूनिवर्सिटी ने ओके कर दिया, इट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, तो वेलकम आप लोगों का करते हैं लेक्चर से। स्लावा रसिया, इट मीन्स ग्लोरी टू रशिया। मैंने आप लोगों को अपने लैंग्वेज लेसन्स में भी बताया है, अगर जिन्होंने नहीं देखे वो भी जाके देख सकते हैं मेरे लैंग्वेज लेसन्स। ठीक है। अच्छा, ये तो वैसे ही आप लोगों के लिए एक वेलकम नोट लिखा था ताकि आप थोड़े मोटिवेट हों और बाकी की वीज़ा टेंशन और बाकी चीज़ों को छोड़ के आप लेक्चर पे फोकस करें। अच्छा जी, हमने देखना है कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, अपने आप को प्रिपेयर जो करना है आने से पहले, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने करनी है। सबसे पहले हमने प्रिपेयर करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है। जिन लोगों ने अभी तक ट्रांसलेशन करवा ली थी और अपनी नोटरी करवा ली थी, कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ को जब डॉक्यूमेंट भेजे थे तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी कि आप अपोस्टाइल तक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो करवा के भेजे हैं टेस्ट। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं मांगे थे उस टाइम, वो अब मांगेंगे आपके आने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने रेलिवेंट बोर्ड से, बोर्ड ऑफिस से अटेस्टेशन करवानी है। ठीक है, देन आप लोगों ने अपनी मैट्रिक और इंटर की सनद, ठीक है, जो सर्टिफिकेट होता है जिस पे गोल्डन स्टैंप होती है, उसके बाद आप लोगों ने आईबीसीसी से अपनी मैट्रिक और इंटर की सनद जो है वो करवानी है अटेस्ट। इट इज़ बोथ फॉर मास्टर्स, पीएचडी एंड बैचलर्स ट्रैक। ठीक है, ये प्रोसेस जो है दोनों, स्टेप 1 और 2, ये दोनों के लिए सेम रहेगा। अब जिनकी बैचलर्स की डिग्री है वो लोग जो है सिर्फ ये दो प्रोसेस करवाएंगे एंड देन वो एचईसी को स्किप कर देंगे। ठीक है, लेकिन मास्टर्स और पीएचडी ट्रैक वाले ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक, देन आपने मोफा से, सिंपल मोफा अटेस्टेशन से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो यूनिवर्सिटी ने मांगे हैं, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सारे आप लोगों ने मोफा की सिंपल अटेस्टेशन करवानी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोफा अपोस्टाइल। मोफा अपोस्टाइल में आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटेस्ट करवानी है सिंपली। ठीक है, और अगर यूनिवर्सिटी एडिशनल कोई अटेस्टेशन मांगती है, जैसे पर्सनल डॉक्यूमेंट कोई और वो कहती है, तो वो आपने करवाना है। और अगर आप पीएचडी ट्रैक के हैं, मास्टर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटेस्ट करवा लेनी है। ठीक है, और अगर आप मास्टर्स के हैं तो आपने बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट करानी है। और अगर आप वो आपका बैचलर्स की डिग्री आप रशिया से करने जा रहे हैं तो आपने अपने इंटर एंड जो मैट्रिक है उसकी डिग्री अटेस्ट करवा लेनी है। ठीक हो गया, तो ये 5 स्टेप्स हैं जो आपने अटेस्टेशन के लिए फॉलो करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू
व्यू सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स जो कि आपने आने से पहले बनवाने हैं। सबसे पहले आपने बनवाना है HIV सर्टिफिकेट। अभी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को HIV सर्टिफिकेट भेजा होगा, लेकिन आने से पहले आपने एक दफ़ा दोबारा अपना HIV टेस्ट करवाना है, लेटेस्ट। और वो आपने एम्बेसी में देना है, ठीक है। और वो टेस्ट भी करवाना है आपने मोफा से, मोफा सिंपल अटेस्टेशन से। एंड पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी आप लोग कोशिश करें, क्योंकि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो किसी रीजन में 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, कहीं 6 मंथ्स के लिए। आप कोशिश करें कि आने से 1 मंथ पहले जो है वो बनवा लें। मतलब आप लोगों का अगर वीज़ा नंबर आ जाता है अगस्त तक, मतलब आप लोगों को वीज़ा फाइल करना है जाके, तो आप लोग जुलाई के एंड पे या अगस्त के स्टार्ट में अकॉर्डिंग टू योर अपॉइंटमेंट आप प्रोसेस शुरू करवा लें अपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट का, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन के आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, या कश्मीर से हैं, तो वो डिपेंड करता है। उसके बाद आ गई हेल्थ इंश्योरेंस। आप लोगों ने अभी से सर्च करना शुरू कर देना है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, जो लीस्ट आप लोगों से पेमेंट ले, मतलब, और आपने 2 वीक्स की या 3 वीक्स की मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस करवानी, इससे ज़्यादा नहीं करवानी। बिकॉज इट इज़ जस्ट कि आपने वहाँ जाने के लिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जमा करानी है एम्बेसी में। आपने ऐसी कंपनी ढूंढनी है हेल्थ इंश्योरेंस की जो सबसे कम पैसे ले आपसे हेल्थ इंश्योरेंस के। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग कहेंगे, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट पे भी बना दूंगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि आप इन पे इन दो टॉपिक्स पे अलग से वीडियो बना दें, ठीक है। और आपने अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब 10-15 आपने पहले से प्रिंट करवा के निकलवा लेनी है, न्यू लेटेस्ट खिंचवा के, ठीक है, क्लिक करवा लेनी है आपने लेटेस्ट। और वो आपने उनको 10-15 उसका प्रिंट भी निकलवा लेना है, ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास रखनी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने आने से पहले प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट हमने देखना है, हमने रशियन लैंग्वेज सीखना शुरू करनी है। जो लोग प्रिपेयर ले रहे हैं वेल एंड गुड, लेकिन वो अपनी तैयारी जो है वो खिंच के रखें, क्योंकि बड़ा ही टफ होने वाला है उनके लिए। प्रिपेयर जो लोग ले रहे हैं, मैं आपको डरा नहीं रही, आपको बता रही हूँ कि प्रिपेयर वालों पे बहुत सख्ती आने वाली है, क्योंकि आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा स्केड्यूल्ड और टाइट होंगी। और पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी सख्ती हुई हुई है रशिया में। वो प्रिपेयर जो स्पेशली लैंग्वेज कोर्स के लिए बच्चे आ रहे हैं, एक तो उनकी एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कोर्स करने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एयरपोर्ट के बारे में जो भी क्वेश्चनिंग है और इमिग्रेशन से रिलेटेड, आपने एयरपोर्ट पे कैसे बॉडी लैंग्वेज रखनी है, सारा कुछ, उस पे भी एक अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। सारी वीडियोस आएंगी। मैंने आपको कहा था कि ये जो चैनल है ये सिर्फ रशियन लैंग्वेज पे नहीं है, ये द रशियन ड्रीम चैनल है। आप जो जो ड्रीम करते हैं कि आपका अच्छा ये चीज़ें होंगी आपके साथ, या आगे जाके ये प्रोसेस आपके साथ होगा, उस सब पे वीडियो मैं बनाऊंगी। तो आप बेफिक्र हो जाएं। अगर आपको किसी टॉपिक पे जल्दी वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो जो प्रिपेयर वाले हैं उन पे काफ़ी सख्ती है आजकल उनका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ जाके गलत काम करते हैं, वो आगे को जाने की कोशिश करते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो दूसरा प्रोसेस फॉलो करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। तो जिसकी वजह से उन पे काफ़ी सख्ती आई हुई है। जो मास्टर्स वाले हैं, PhD वाले हैं, बैचलर्स वाले हैं, उनके ऊपर इतनी सख्ती नहीं है, और उनका प्रोसेस ज़रा स्मूथली हो जाता है इमिग्रेशन में भी। बट द थिंग इज़ कि आप लोग जो हैं, अभी आप लोगों के पास 4 मंथ्स हैं, ठीक है। अभी आप लोग अगर ये गोल भी सेट करते हैं ना कि आपने 1 वर्ड पर डे आपने याद करना है, लर्न करना है रशियन का, तो आपके पास अभी इतने दिन है। आप लोग आराम से, अगर आप 4 मंथ्स भी लगा लें, तो आप 120 वर्ड्स याद कर सकते हैं रशिया जाने से पहले, ठीक है। तो मेरे चैनल पे सारी लेक्चर्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे, आप लोग वो भी देख सकते हैं जाके आराम से, और प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। और आप गोल सेट करें अपना कि आपने रशियन लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग प्रिपेयर नहीं ले रहे, आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा, और आपके लिए फिर मुश्किल होगी। तो अच्छा है आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। दिन में अगर आप 20 मिनट 25 मिनट भी दे देना लैंग्वेज कोर्स को, तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। आपने स्टार्ट सेविंग मनी करनी है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं वो आने वाले हैं। या तो जो बैचलर्स वाले हैं जो अपने घर वालों पे डिपेंडेंट है, तो वो घर वालों को पहले से बता दें कि भाई इतने पैसे वो जमा करना शुरू कर दें। जो बैच मास्टर्स वाले हैं और PhD वाले हैं जो जॉब कर रहे हैं करंटली, या पैसे बना रहे हैं किसी ना किसी सोर्स ऑफ इनकम से,
तो वो अपने पैसे जमा करना, सेव करना शुरू कर दें। वो फजूल खर्चियां मत करें। अपने जो एक्सपेंसेस हैं अभी के पाकिस्तान में होते हुए या इंडिया में होते हुए, वो लोग अपने एक्सपेंसेस को कम करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है अब आपने आगे जाना है, आपको पैसे अभी आगे चाहिए। सबसे पहले आपकी वीजा एप्लीकेशन फीस आपके सर पे खड़ी है, ठीक है, और ये भी आई थिंक 16,000 या 18,000 समथिंग है। ये सबसे बड़ा खर्चा खड़ा हुआ है आपके आगे, ठीक है। फिर आपने एयर टिकट बुक करनी है। वो भी अगर आप पाकिस्तान से हैं, ये मैं आपको पीकेआर में बता रही हूँ, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए जो ओपन डोर्स के थ्रू जा रहे हैं, या रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के, एचएससी स्कॉलरशिप के, स्कॉलटेक के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। स्कॉलटेक वालों को थोड़ी सहूलत है कि ऑब्वियसली उनका स्टाइपेंड ज़्यादा है, उनके पास फैसिलिटीज ज़्यादा है। लेकिन जो बाकी स्कॉलरशिप्स पे जा रहे हैं रशिया, या जो सेल्फ स्पॉन्सर पे जा रहे हैं, वो भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये है कि आप अगर ये सारी चीज़ों की अपनी तैयारी पकड़ लें। वीजा एप्लीकेशन फीस आपके सर पे खड़ी हुई है, एयर टिकट खड़ी हुई है। एयर टिकट आपकी ऑलमोस्ट 150 140, डिपेंडिंग अपॉन द लगेज एंड डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइंस जिससे आप जा रहे हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी एयरलाइन सेलेक्ट करनी है, ताकि आपको सस्ती से सस्ती एयरलाइन में जाने को मिले, ठीक है, और आपके पैसे कम से कम लगें। अच्छी और सस्ती, ठीक है, सस्ती और टिकाऊ होनी चाहिए। ये नहीं कि आप को मैं नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप किसी ऐसी एयरलाइन पे चले जाएं जिसमें आपको जान का ही खतरा हो। फिर मेडिकल इन रशिया, वहां जाके आपका दोबारा पूरा मेडिकल होगा, ऑब्वियसली उसके भी एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ तो हैं, आपको बेयर करने पड़ेंगे। फिर ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन रशिया, यहाँ से जो लोग जिनकी यूनिवर्सिटीज ने यहाँ से उनसे लोकली ट्रांसलेशन एक्सेप्ट कर ली, उनको रशिया जाके दोबारा ट्रांसलेशन नोटरी करवानी पड़ेगी, तो उसका एक्सपेंस भी आपके सर पे है अभी। क्लोथिंग, अभी आपको कपड़े भी कुछ लेने पड़ेंगे, कुछ यहाँ से लेके जाएंगे, कुछ वहां से लेंगे, ठीक है, उसका खर्चा खड़ा है। बैग पैक्स, जो लोग पहली दफा ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड, उन्होंने अच्छे सूट केस लेने हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सामान जो है वो बड़ा कीमती है, उसमें आपके ऑब्वियसली सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारा कुछ होगा। आपने एक अच्छी क्वालिटी का बैग पैक लेना है, एक सूट केस लेना है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो भी आपको कुछ ना कुछ जाने से पहले खरीदने पड़ेंगे। अगर आपके पास फोन अच्छा नहीं है तो आपको फोन चेंज करना पड़ेगा, आपके पास लैपटॉप अच्छा नहीं है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो आपको लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा, या ऑब्वियसली लैपटॉप को रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे आपके आए खड़े हैं, और ऑब्वियसली आपको इन हैंड कैश भी चाहिए जब आप वहां जाएंगे। आप यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा के जाएंगे, आपके पास इन सारी जो रशिया जाके मेडिकल करवाना है, ट्रांसलेशन करवानी है, या कोई आपको खुदा ना खास्ता कोई एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए आपके पास वहां सरवाइव करने के लिए। वहां जाके आपको अभी 10 चीजें खरीदनी पड़ेंगी, आपको वहां जाके अपनी ग्रोसरी करनी पड़ेगी, आपको वहां जाके अपनी और कोई ना कोई छोटी मोटी चीजें जो यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स, बुक्स खरीदनी वो पड़ सकती हैं आपको। बहुत सारे खर्चे निकल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड। आप अभी से सेविंग करना शुरू करेंगे तो फिर कुछ बनेगा आपका। अगर आप सारी चीजें एंड टाइम के लिए छोड़ देंगे कि जब आएगा टाइम तो देखा जाएगा, फिर इधर उधर से मांगने से दूसरों के आगे हाथ फैलाने के बजाय बेहतर है कि आप लोग अभी से सेविंग करना शुरू कर दें। या जो लोग पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, बैचलर्स के स्टूडेंट्स जो हैं, जो जा रहे हैं बैचलर्स करने, वो अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट इन खर्चों से जो है वो अवेयर कर दें, उनको मेरी वीडियो दिखा दें पेरेंट्स को कि भाई ये खर्चा है, ये हमें हमारी इंस्ट्रक्टर बता रही हैं, ठीक है। तो आप ये वीडियो एक दफा देख लें, उनको लिंक शेयर कर दें। डोंट बाय दीज थिंग्स बिफोर कमिंग। आपने यहाँ से मोटी मोटी जैकेट्स नहीं लेके जानी, स्नो बूट्स नहीं खरीदने, थर्मल नहीं खरीदने, और एक्सेसिव कपड़े यहाँ से खरीद के नहीं लेके जाने। आपके पास लगेज कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप इतनी भारी भारी चीजें लेके जाएं कि एक दो चीजें ही आपका आधा लगेज खा जाएं। दूसरी बात ये, यहाँ से आप जैकेट्स लेके जाएंगे, स्नो बूट्स लेके जाएंगे, थर्मल्स लेके जाएंगे, वो वहाँ की सर्दी में नहीं चलेंगी, ठीक है। वहाँ माइनस की सर्दी पड़ती है, -डिग्री में होता है टेम्परेचर। यहाँ की जो जैकेट्स हैं, यहाँ पे अगर आप आउटफिटर से ले लो, ब्रेकआउट से ले लो पाकिस्तान में, या आप कहीं और से ले लो, ठीक है, तो यहाँ से आपको जो जैकेट्स मिलेंगी वो वहाँ की सर्दी में बिल्कुल काम नहीं आएंगी।
वहां की सर्दी की जैकेट्स आपको, माइनस के टेम्परेचर की जैकेट्स आपको वहीं से मिलेंगी। ठीक है, यहाँ से आप स्वेटर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि अभी आप वैसे भी जाएंगे तो अगस्त या सितंबर में जाएंगे, अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट में, अकॉर्डिंग, आप डिपेंड करता है आपका वीजा नंबर कब आता है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। तो इतना मतलब सर्दी वाला मौसम नहीं होगा, सर्दियों का स्टार्ट होगा। तो वहां पे आप अभी स्वेटर लेके जा सकते हो, या यहाँ पे जो आपकी जैकेट्स हैं थोड़ी गर्म, या वो, लेकिन मोटी मोटी जैकेट्स जो पफर जैकेट्स है, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि यहाँ से लेके जाएं, क्योंकि स्नो बूट्स जो हैं वो भी आप वहीं से खरीदें। यहाँ से वन पेयर अच्छे जॉगर्स ले जाएं और एक अपनी स्लीपर्स ले जाएं, दैट्स इट। और स्नो बूट्स आप वहीं जाके खरीदें, ठीक है। एक तो आपका लगेज भी कम से कम होना चाहिए, और दूसरा जो है वो आप का जो है वो चीज ऐसी लें जो आपके काम भी है। यहाँ से आप बूट्स ले जाएं, वहां जाके काम ना आए तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वहां के जो बूट्स हैं, वहां उसके अंदर भी फर लगी होती है, और वहां सर्दी में वही बूट्स चलते हैं, आपके पाँव भी गर्म रहेंगे उससे। एक्सेसिव क्लोथ के आप कहें जी हाँ ये हम तो पढ़ने जा रहे हैं, हम तो ये करें, हम तो वहाँ रोज नए कपड़े पहनेंगे, रोज नया फैशन करेंगे, तो आप कपड़े वहां जाके भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लिटरली आप लोग 2 to 3 पेयर ऑफ जीन्स एंड कुछ टी शर्ट्स ले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, आपने यहाँ से जो चीजें खरीद के लेके जानी है वो ये हैं। लैपटॉप मैंने आपको बता दिया, आपका गुड कंडीशन में होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में। ये नहीं कि वहां जाके आपको जाती ही खराब हो जाए, या ऐसा आपका लैपटॉप हो कि आपको वहां दोबारा जाके नया लेना पड़े। आपको वहां सेटल डाउन होने में कुछ मंथ्स लगेंगे, एटलीस्ट 2 मंथ्स तो आपके कहीं नहीं गए। आपको चीजें समझने में, कल्चर समझने में, ऊपर से लैंग्वेज बैरियर, नया मुल्क, नए लोग, आपको बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। अपने आप को जहनी तौर पर प्रिपेयर कर लो अभी से। तो ऐसी चीजें लेके जाओ जो वहां जाके आपको तंग ना करें, ऐसे गैजेट्स लेके जाओ, ठीक है। तो आपने अपना वर्किंग कंडीशन में आपका लैपटॉप होना चाहिए। अगर कोई चीजें सॉफ्टवेयर वगैरह अभी डाउनलोड नहीं हुए या चल नहीं रहे, उनको ठीक करा लें पहले से लैपटॉप में। मैं आपको ये नहीं कह रही नया खरीदें, अगर आपका सही चल रहा है, उसमें कोई फॉल्ट है या कुछ है, तो उसको ठीक करवा लें जाने से पहले। एंड टाइम पे काम मत छोड़ें। वीजा नंबर आ गया, आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली होंगी, आप लोगों के पास बहुत थोड़े दिन रह जाएंगे। मैं बार बार बता रही हूँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। आप लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं देखें इतनी स्लाइड्स बनाती हूँ, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ, ये आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ, मेरा इसमें कोई फायदा है भला? उसके बाद मैं चाहती हूँ आप लोगों का भला हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट, हमने गुड क्वालिटी जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए बैग लेना है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए हमारे पास हो, और वही बैग आपने एज अ हैंड कैरी कैरी करना है ऑन एयरपोर्ट, ठीक है। एयरपोर्ट की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो पहली दफा जा रहे हैं मेरे बहन भाई, उनके लिए वो भी मैं बताऊंगी। मैं बड़ी फिक्रमंद हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग सही सलामत पहुंच जाओ, ठीक है। तो गुड स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए जो आपका यूनिवर्सिटी बैग हो, और वही आपने एयरपोर्ट पे एज अ हैंड कैरी जो है अपना लेके जाना है, ठीक है। जो अगर मुझे कोई अच्छा बैग मिला तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या कमेंट सेक्शन में। फोटो कॉपीज एंड डिजिटल स्कैन्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। फोटो कॉपी आप लोगों ने अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की 3 3 कॉपीज एटलीस्ट करवानी है, ठीक है। ओरिजिनल तो आप लेके जाएंगे ही जाएंगे, आपसे वो एयरपोर्ट पे भी मांग सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी लेंगे आपसे, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बाद डिजिटल स्कैन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, आप अपने लैपटॉप में अभी से फोल्डर एक बनाएं, उसका नाम रखें स्टडी इन रशिया, ठीक है। उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स डालें, ठीक है, और उनको सही सही नाम लिखें। अगर मैट्रिक की सनद है, सर्टिफिकेट है, तो उसको रीनेम करके मैट्रिक की सनद स्कैन्ड कॉपी अच्छी डिजिटल क्वालिटी में डालें, ठीक है। फिर अगर इंटर की है तो उसको इंटर का नाम करके, ताकि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट इन केस इमरजेंसी में कहीं पर भी चाहिए हो जाते साथ ही, आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, पूरे लैपटॉप में एक फोल्डर में आपकी सारी चीज़ें बनी हुई हो। डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, बैचलर्स डिग्री लिखें, ट्रांसक्रिप्ट लिखें डॉक्यूमेंट के साथ, और उसको प्रॉपरली अपना बनाएं। पासपोर्ट की स्कैन्ड कॉपी रखें, सारी चीजें ऑर्गेनाइज करें अभी से अपनी, ठीक है। हमने जो चीजें लेके जानी, ये जो स्लाइड है ना, ये मैंने सबसे जरूरी स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए, स्पेशली जो बहन भाई मेरे पाकिस्तान से जा रहे हैं, मुस्लिम्स हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है स्लाइड, आप ये देख लें।
आपने प्रेयर मैट लेके जाना है, ट्रैवल फ्रेंडली, आपको आराम से मिल जाएगा। वो एक बैग की तरह होता है, उसमें जिप भी लगी होती है, उसको आप एज अ मिनी किट भी बना सकते हैं। तो प्रेयर मैट जहाँ नमाज जिसको मैं कह रही हूँ, तो वो छोटी सी साइज की किड्स वाली अगर आपने लेके जानी है तो वो किड्स वाली लेके जाएं। और वो बिल्कुल ना कपड़े की तरह होती है। वो आपने मोटी वाली नहीं लेनी, वो आपके लगेज में आपका लाइट से लाइट सामान जाना चाहिए। उसके बाद टॉयलेटरीज, ठीक है, वहां जाते साथ ही आपके पास इतना टाइम नहीं होगा पहले हफ्ते 2 हफ्ते कि आप ये सारी चीजें करें। ठीक है, तो आपने मिनी साइज शैम्पू लेके जाना है, मिनी साइज सोप लेके जाना है, मिनी साइज टूथब्रश टूथपेस्ट एंड जो भी आपके स्किन केयर की आपकी अगर कोई रूटीन है, या जो लड़कियां जा रही हैं लड़के जा रहे हैं स्किन केयर के, या जो भी आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपने लेके जाने हैं। लेकिन मिनी साइज पोर्टेबल साइज, आपके लगेज में कम से कम चीजें आए। और ऐसा हो कि इतना साइज हो कि आपका 1 मंथ या एटलीस्ट 15-20 दिन गुजर जाए, ताकि आपका जो शुरू के हसल वाले डेज है ना वो आराम से गुजर जाए। आपको ये टेंशन ना हो कि अभी हमने जाके जो है वो शैम्पू लेना है, हाय हाय हमारे पास सोप ही नहीं है, टूथब्रश नहीं है। तो ये सारी चीजें अपनी किट बना लें। और सबसे जरूरी चीज, पोर्टेबल मुस्लिम शावर। ये आपको कोई नहीं बताता कि आप पोर्टेबल मुस्लिम शावर लेके जाएं। ये मैंने फोटो अटैच ही आप लोगों के लिए की है। ये आपको आसानी से टेमू पे मिल जाएगा, 2,000 का है। इसको खरीदें, पोर्टेबल मुस्लिम शावर, क्योंकि जब आप रशिया एयरपोर्ट पे भी उतरेंगे ना आपको तभी समझ आ जाएगी। आप कहाँ वो प्लास्टिक की पानी की बोतलें ले लेके अपने बैग में भरेंगे, उसको कभी खाली करेंगे फिर नहीं खरीदेंगे फिर खाली करेंगे। ये गैजेट इसीलिए बना है, ये टेमू से आराम से 2,000 का 1,500 का मिल जाएगा आपको। तो ये आपने लेके जाना है साथ। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी चीज है, इसके बारे में कोई नहीं बताता कि भाई बहनों ये लेके आओ। और उसके बाद मेडिसिन्स, मेडिसिन्स में अगर आपको कोई बीमारी है, कोई डायबिटीज है, कोई वो शुगर है, आपको कोई बीपी है, या कोई भी आपको एलर्जी है, या कोई पेन किलर्स आप साथ लेके जाएं लाजमी अपने। एंटी एलर्जीज लेके जाएं, एंटीबायोटिक लेके जाएंगे, खुदा ना खास्ता वहाँ टेम्परेचर जब आप जाते हैं आपको सूट नहीं करता। शुरू शुरू में ऑब्वियसली आपको इतनी ठंड की आदत नहीं होगी, जब एकदम से ठंड पड़ेगी आपका बीमार होने के भी चांसेस हैं। तो एंटीबायोटिक्स लेके जाएं, गले खराब की मल्टीविटामिन भी लेके जाएं, ताकि आप बीमार हो ही ना। आपको यूनिवर्सिटी के दिनों में सीएससी जो है, सीएससी 1000, कैल्शियम 1000 जो है, इस तरह की टैबलेट्स जो हैं वो लेके जाएं। किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे अपने करीबी या हॉस्पिटल जाएंगे तो उनको आपने कह देना है, जनरल फिजिशियन को कह देना है कि हमें प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लिख दें फॉर ट्रैवलिंग, वी आर ट्रैवलिंग फॉर अब्रॉड। ठीक है, तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ लिख देंगे। और वो प्रिस्क्रिप्शन आपने एयरपोर्ट पे लेके जानी है, वो आपकी रशिया मॉस्को में जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे वहां भी चेक होगी और यहाँ से भी जाते हुए। ठीक है, आपने कभी नहीं कहना वहां पे या यहाँ पे कहते हुए कि आप ड्रग्स लेके जा रहे हैं। कुछ लोग मेडिसिन को ड्रग्स कहते हैं, तो ये ड्रग वाला वर्ड आपने कहीं भी एयरपोर्ट पे यूज नहीं करना। ठीक है, आपने ये कहना है वी आर कैरिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन या मेडिसिन। ठीक, तो हर तरह के लोग होते हैं बहरहाल, तो हमें हर तरीके के सिनेरियो से गुजरना है और उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो मैं सारी चीजें आपको खुल के बता रही हूँ। नेक्स्ट, कुकिंग टूल्स और आइटम्स, मिनी ट्रैवल फ्रेंडली लिखना था, यहाँ फ्रेंड्स लिख दिए, सॉरी। फ्रेंडली पैन आप ले लें, ठीक है, छोटा सा ऐसा हो जो कि अभी आप लेके जब जा रहे हो तो वो डिटैच हो जाए। ठीक है, मतलब आप उसका पैन का हैंडल अलग रख लें, पैन अलग रख लें। 2 स्पून और 2 फोक, इससे ज्यादा नहीं, और वो भी लाइट वेट। मैं आपको ये नहीं कह रही कि प्लास्टिक के लें जो डिस्पोजेबल होते हैं, वो नहीं, क्योंकि वो तो आप एक दफा यूज करेंगे तो टूट जाएंगे। लाइट वेट हों, और बेशक स्टील के हों लेकिन लाइट वेट हों, जरा हल्की क्वालिटी की स्टील ले लें बेशक। और 2 प्लास्टिक के ग्लास ले लें, ठीक है, जिसमें आप चाय भी पी सकें। एक पानी के लिए रख लीजिएगा, एक चाय के लिए रख लीजिएगा, तो 2 प्लास्टिक के ग्लास होने चाहिए आपके पास। और चाय की पत्ती आपने लेके जानी है, वहाँ चाय की पत्ती आपको ढूंढने में मुश्किल होगी, और जो चाय लवर्स हैं तो वो लाजमी लेके जाएं। जो कॉफी लवर्स हैं, चाय नहीं पीते, तो कॉफी फिर आप ना लेके जाएं, वो वहीं से ले लीजिएगा। और स्पाइसेस, मसाले आपने लेने हैं। अच्छा, मसाला जो है ना वो आपने एक ही पैकेट में कर देना है, नमक मिर्च और हल्दी। ये ऐसे मसाले हैं जो आपको वहाँ मिलेंगे भी नहीं, मुश्किल से मिलेंगे। और दूसरा ये कि आपको जाते ही जरूरत भी पड़ेगी। तो आपने इनको तीनों को अलग अलग पैकेट में करने के बजाय ना एक ही पैकेट में कर लेना है। ये आपने अपनी अम्मी को कह देना है
कि आपको जो है ना एक पैकेट में नमक, मिर्च और हल्दी जो है वो हिसाब से, क्योंकि हल्दी थोड़ी कम पड़ती है खाने में, नमक और मिर्च जो है ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं यूनिवर्सल के आपके हर डिश में, हर सालन में पड़ती ही पड़ती हैं, जो पाकिस्तानी और इंडियन खाने बनाते हैं। तो ये ऐसे तीन यूनिवर्सल किस्म के स्पाइसेस हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये तीनों आपने एक ही पैकेट में अम्मी से अपनी मिक्स करवा लेने हैं और उसको आपने सील कर लेना है। और नूडल्स लेके जाएं। अब नूडल्स जो हैं वो आप पैकेट से निकाल के उसका मसाले अलग साशे कर लें और नूडल्स एक अलग शॉपर में आप कर लें। और उसके बाद आ गया कुछ लास्ट जो चीज़ें हैं वो जो ज़रूरी हैं सबसे, वो है कि कोई आपने सेक्शनड रजिस्टर या नोटबुक, हमारे यहाँ रजिस्टर कहते हैं, तो रजिस्टर ले लें या नोटबुक ले लें जिसमें आपके सेक्शन बने हो, ताकि आपको सेमेस्टर वाइज जो है वो जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आप उसमें डाल सकें। तो आपने एक रजिस्टर अच्छा सा ले लेना है, ज़्यादा भारी नहीं लेना, लाइट वेट लेना है, ठीक है। उसके बाद गुड क्वालिटी हेडफोन्स ले लें, क्योंकि आप वहाँ रूममेट के साथ पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल होगी, वो भी पढ़ रहा होगा, आप भी पढ़ेंगे, तो हेडफोन आपके पास अच्छे होने चाहिए ताकि आप वो लगा के पढ़ लें। उसके बाद A4 डॉक्यूमेंट प्रिंटर, ये देखें, ये इतना सा A4 डॉक्यूमेंट प्रिंटर मिलता है, ये आपके फ़ोन से कनेक्टेड होता है। तो इसमें आप वहाँ से जाके पेपर ले लें, आपके प्रिंटिंग के भी पैसे बचेंगे, ठीक है। और ये आप अपने हैंड कैरी में रख सकते हैं आराम से, छोटा सा है ये, इसके केस में ही आता है ये अपने, तो आप उसको अपने हैंड कैरी में रख लेंगे। उसके बाद पेन, मार्कर, पॉइंटर अगर आप वो लेके जाना चाहते हैं यहाँ से दो दो तीन तीन, तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद अडेप्टर, अडेप्टर जो है आपने यूनिवर्सल अडेप्टर लेना है। ये इस तरह का होता है क्योंकि हर कंट्री में स्विचेस जो हैं वो अलग होते हैं। तो ये आपने 2000 कुछ का आता है, ये दोनों चीज़ें आपको टेमू से आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। फिर आपने USB लेके जानी है या हार्ड ड्राइव लेके जानी है एक बड़ी, ठीक है, मतलब बिग स्टोरेज वाली, जिसमें ज़्यादा GB जो है वो स्टोरेज हो, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आप USB में, या कोई मूवीज वगैरह आप डाउनलोड करके लेके जाना चाहते हैं वो सारी चीजें, तो वो आप आराम से कर सकें। उसके बाद वन बेडशीट, ये मैंने अपने हिसाब से लिखी हैं चीजें आपके। एक क्लीन आपने सिंगल बेड की कॉटन की, जो लाइट वेट होती है कॉटन की, वो आपने अपनी अम्मी से कहना है कि आपको एक सिंगल बेडशीट ला दें, क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ आप हॉस्टल का बेड यूज करेंगे, आप उसको अपने हॉस्टल के बेड पे भी डाल सकते हैं। वहाँ जब मेरी तरह सफाई पसंद है बहुत ज्यादा, तो आप लोग एक लेके आइएगा इन एडवांस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको चाहिए एक वैक्यूम सीलर। वैक्यूम सीलर बेसिकली होता है कि जब आप कोई चीज किसी शॉपर में पैक करते हैं ना, तो वो जो उसकी एयर है ना वो सारी निकाल देता है। वैक्यूम जो है उसको सारा श्रिंक कर देता है, ठीक है। आप यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा बेशक कि वैक्यूम सीलर क्या होता है वो बेस। तो ये सारी चीजें हैं। और आपने एयर टिकट कैसे बुक करनी है, एयरपोर्ट के लिए क्या तैयारी करनी है, इमिग्रेशन के लिए क्या तैयारी करनी है, उस पे वीडियो आएगी दोबारा, आप लोग वो देख लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़, मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, पूरी गाइडेंस दे रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इतना तो मेरा बनता है, ठीक है। तो मुझे दुआओं में रखिए याद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।